चाणक्य, एक नाम जो आज बुद्धि, नीति और साम्राज्य निर्माण का प्रतीक है। लेकिन इस नाम के पीछे छुपी कहानी दर्द, अपमान, संघर्ष और अकेलेपन से भरी हुई है। चाणक्य का जीवन आसान नहीं था। दरअसल वो एक ऐसा बच्चा था जिसने बचपन में ही दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाइयों को झेला था। गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी पूरे दिन भोजन भी न मिलता, पैरों में पहनने को चप्पल नहीं और रहने को एक सुरक्षित छत तक नहीं थी। समाज में कई लोग उसके रूप रंग का मजाक उड़ाते, उसकी काली त्वचा, दुबला शरीर और कठोर चेहरे पर ताने कसते थे। पर वो बच्चा चुप रहता, क्योंकि वो जानता था दर्द जितना गहरा होगा उसका संकल्प उतना ही मजबूत बनेगा। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन में जैसे अंधेरा और घना हो गया। न कोई सहारा, न कोई सुरक्षा, न कोई साथ, सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष। वो बच्चा रोज ठोकरें खाता, पर उसका मन हर चोट के साथ और तेज होता जाता। उसके भीतर एक आग जल चुकी थी, अन्याय को मिटाने की आग, और एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना जहां किसी कमजोर पर अत्याचार ना हो। उसी दर्द ने उसे मजबूत बनाया, उसी अपमान ने उसे विद्वान बनाया, और उसी संघर्ष ने उसे चाणक्य बनाया, वो पुरुष जिसने पूरे भारत का भाग्य बदल दिया। चाणक्य का बचपन। पुराने भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण, गरीब लेकिन अत्यंत ज्ञानवान ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी परिवार में जन्म हुआ चाणक्य का। लेकिन इस बच्चे का जीवन शुरू से ही संघर्ष और कठोर वास्तविकताओं में डूबा हुआ था। चाणक्य के पिता का नाम था चणक। वे जन्म से ही ब्राह्मण थे, स्वभाव से सरल और पेशे से एक विद्वान शिक्षक, जो बच्चों को वेद, राजनीति और धर्मशास्त्र पढ़ाते थे। लेकिन उनके पास कोई बड़ा आश्रम नहीं था, ना कोई धन, ना कोई राज्य का सहारा। वे तक्षशिला और आसपास के गांव में छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। अक्सर ऐसा होता कि पढ़ाने की मेहनत ज्यादा होती, पर बदले में मिलता बहुत कम। कभी अनाज, कभी सिर्फ इतना पैसा जो एक दिन का भोजन ला सके, बस। फिर भी चाणक्य अपने बेटे को हमेशा ये सिखाते थे, बेटा, परिस्थितियां चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, ज्ञान कभी मत छोड़ना। ज्ञान ही वो ताकत है जो एक दिन राजाओं को भी झुका देती है। इन शब्दों ने बच्चे चाणक्य के भीतर गहरी आग की तरह जगह बना ली। चाणक्य की माता, इतिहास में उनका नाम साफ नहीं मिलता, पर लोक कथाएं उन्हें चणेश्वरी या कौशल्यावती कहकर याद करती हैं। वे एक गृहिणी थीं, लेकिन इस एक शब्द के पीछे छिपा था अनगिनत त्याग, भूख, दर्द और मातृत्व की शक्ति। घर इतना साधारण था कि बरसात में छत टपक जाती, सर्दियों में हवाएं अंदर तक घुस आती। कई बार घर में अनाज नहीं होता तो वे अपने हिस्से की रोटी चुपचाप बेटे और पति की थाली में रख देती। चाणक्य ने एक बार पूछ लिया, माँ, आप क्यों नहीं खाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं पेट से नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट से तृप्त होती हूँ। ये सुनकर चाणक्य के मन में दर्द भी जागा और संकल्प भी। चाणक्य का बचपन जैसे कठिनाइयों का समंदर। गरीबी इतनी गहरी थी कि पैरों में पहनने को चप्पल नहीं, खाने को पूरा भोजन नहीं, पढ़ाई के लिए रोशनी नहीं, और समाज के ताने हमेशा साथ। लोग मजाक उड़ाते थे, ये दुबला काला बच्चा क्या करेगा, इससे तो कुछ बनने की उम्मीद ही बेकार है। लेकिन वही बच्चा हर इंसल्ट को अपनी ताकत में बदलता गया। उसके पिता की सीख, उसकी माँ का त्याग और जीवन के अपमान, इन तीनों ने मिलकर उस बालक को भीतर से लोहे जैसा बना दिया। और यही था वो बच्चा जो आगे चलकर बना चाणक्य, जिसे दुनिया ने गरीब समझकर ठुकराया, जिसकी भूख, गरीबी और रूप का मजाक उड़ाया गया, जिसके माता पिता हर दिन संघर्ष में जीते थे। उसी बच्चे ने एक दिन भारत का इतिहास बदल दिया। उसी ने चंद्रगुप्त को गढ़ा, उसी ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और उसी ने सिद्ध कर दिया, संकट जितना बड़ा होता है, महानता भी उतनी ही विशाल जन्म लेती है। के पिता के साथ हुए अन्याय। चाणक्य अभी छोटा ही था। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक और जीवन में संघर्ष की धूल दोनों दिखाई देते थे।
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव उसे अपने ही पिता के साथ हुए भयानक अन्याय से मिलने वाला है। चाणक्य एक ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वे अपने गांव और आसपास के बच्चों को शिक्षा देते थे, लेकिन उनका सच बोलने का स्वभाव कई शक्तिशाली लोगों को पसंद नहीं आता था। उनके सिद्धांत थे, अन्याय सहना भी पाप है, और यही सिद्धांत उनके विनाश का कारण बन गया। नंद राजा के अधिकारियों का अत्याचार। उस समय नंद वंश की सत्ता थी। राज्य के कुछ अधिकारी बेहद भ्रष्ट, निर्दयी और अहंकारी थे। वे गरीबों से जबरन कर वसूलते और जो आवाज उठाए उसे कठोर दंड दिया जाता। एक दिन गांव के लोगों से जबरन कर वसूला जा रहा था। वे गरीब थे, देना कठिन था। तब चाणक्य आगे आए और बोले, धर्म यही नहीं कि राजा शक्तिशाली हो, धर्म तब पूर्ण होता है जब जनता सुरक्षित हो। ये सुनते ही अधिकारियों का अहंकार भड़क गया। उन्होंने इसे राजद्रोह कहकर चाणक्य को दंडित करने का आदेश दिया। चाणक्य ने अपनी आंखों से देखा, उसके पिता को बांध कर ले जाया जा रहा है। छोटा चाणक्य अपने पिता से लिपट कर रोने लगा। पिताजी, आप तो सत्य बोलते हैं, फिर आपको क्यों सजा मिल रही है? चाणक्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब राजा ईमानदार नहीं होता तो ईमानदार व्यक्ति ही अपराधी बना दिया जाता है। ये शब्द चाणक्य के दिल में चिरस्थायी आग की तरह दर्ज हो गए। पिता को अपमानित कर मारा गया। चाणक्य को लोगों के सामने अपमानित किया गया, सड़क पर घसीटा गया और कई कथाओं के अनुसार उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि कुछ ही दिनों में वो चल बसे। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही घटना चाणक्य को लोहे जैसा बना गई। उस रात चाणक्य अपनी मां की गोद में रोते रोते सो गया, लेकिन सुबह उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक अटूट संकल्प था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, जहां राजा अन्यायी हो वहां ब्रह्मांड स्वयं एक चाणक्य पैदा करता है अन्याय को समाप्त करने के लिए। उस दिन के बाद उस बच्चे के भीतर एक तूफान पनपा, जिस तूफान ने बाद में नंद वंश को मिटा दिया और एक नए युग मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। जिस दिन चाणक्य ने अपने पिता की चिता को आग दी, उसी दिन उसके भीतर भी एक आग जल उठी। एक ऐसी आग जिसे बुझाना किसी राजा, किसी साम्राज्य, किसी सत्ता के बस में नहीं था। वो आग थी अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध की। चाणक्य छोटा था, पर उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह भ्रष्ट अधिकारियों ने उसके पिता चाणक्य को सच बोलने के अपराध में अपमानित किया। उन्हें गांव वालों के सामने बांध कर ले गए और उस अपमान ने अंततः उनकी जान ले ली। इस हादसे ने चाणक्य के दिल में घाव दिया, घाव इतना गहरा कि वो कभी भर नहीं सकता था। लेकिन उसने दर्द के आगे झुकना नहीं सीखा था। उसने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींची और दूर आसमान को देखते हुए कहा कि जिस सत्ता ने मेरे पिता से उनका जीवन छीना है, मैं उसी सत्ता को जड़ से उखाड़ दूंगा। और वहीं से शुरू हुआ चाणक्य का असली सफर। वो तक्षशिला पहुंचा। दिन रात पढ़ाई, मेहनत, अध्ययन, राजनीति, मनोविज्ञान, युद्ध कला, गुप्तचरी, जिसे कोई सीखने की कल्पना भी न करे, वो सब चाणक्य ने सीख लिया। लेकिन उसके ज्ञान का लक्ष्य व्यक्तिगत महिमा नहीं था। उसका लक्ष्य था नंद वंश का विनाश। वो वंश जिसने उसके पिता को मार डाला था, वो वंश जो भारत में अन्याय और अत्याचार का केंद्र बन चुका था। फिर आया वो दिन जिसने चाणक्य को तूफान बना दिया। जब वो धनानंद के दरबार में गया, उसने सोचा था राजा न्याय करेगा, पर हुआ उल्टा। धनानंद ने चाणक्य का मजाक उड़ाया, उसकी गरीबी, उसके रूप, उसके वस्त्र, सब पर ताने कसे। सबके सामने चाणक्य को धक्का देकर दरबार से बाहर फेंकवा दिया। चाणक्य उठा, उसने अपनी चोटी खोल दी, दरबार के द्वार पर खड़े होकर बोला, धनानंद, आज जिस अपमान को तुम मजाक समझ रहे हो, कभी ये अपमान तुम्हारी राजगद्दी की राख बनेगा। मैं अपनी चोटी तभी बांधूंगा जब तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। लोग कांप गए, क्योंकि ये किसी साधारण ब्राह्मण की नहीं, आने वाले तूफान की आवाज थी। चाणक्य वापस तक्षशिला लौटा, लेकिन अब वो शिक्षक नहीं था। अब वो एक रणनीतिकार था, एक क्रांतिकारी, एक योजनाकार।
उसने एक ही लक्ष्य तय किया, नंद वंश को खत्म करना है। उसे एक हथियार चाहिए था, मानव हथियार। और तभी उसकी नजर पड़ी एक युवक पर, तेज साहसी वीर, चमकता हुआ जैसे किसी महान भविष्य की छाया हो, चंद्रगुप्त। उसने उसे देखा और तुरंत समझ गया, यही वो योद्धा है जो उसके प्रतिशोध का मार्ग पूरा करेगा। चंद्रगुप्त को वो अपने साथ ले गया, उसे युद्ध, राजनीति, नीति, रणनीति सब सिखाया। दोनों एक हो गए, जैसे बुद्धि और शक्ति का संयोग। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा खेल। चाणक्य ने धीरे धीरे नंद साम्राज्य को भीतर से खोखला करना शुरू किया। उसने गुप्तचर भेजे, राज दरबार में फूट डाली, नंद अधिकारियों के लालच और कमजोरियों का फायदा उठाया, छोटे राजाओं को अपने पक्ष में किया और जनता में विद्रोह की चिंगारी फैलाई। हर कदम सोच समझकर, हर चाल सोने की धार जितनी तेज, हर योजना में छुपा था उसके पिता के खून का बदला। सालों की तैयारी के बाद वो दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना नंद वंश पर टूट पड़ी। राज्य दर राज्य नंद के हाथ से निकलता गया। जनता नंद के खिलाफ उठ खड़ी हुई। राजद्रोह बढ़ा, राजमहल की दीवारें तक दरकने लगी और अंत में वो क्षण आया। धनानंद का साम्राज्य ध्वस्त था, उसका सिंहासन खाली, उसका अभिमान टूट चुका था। चाणक्य खड़ा था, सामने वही सिंहासन जो कभी उसके पिता के दर्द का कारण बना था। उसने अपनी चोटी उठाई, धीरे धीरे बांधी और उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, आज आपके साथ हुआ अन्याय समाप्त हुआ। आपका पुत्र अपना प्रण पूरा कर चुका है। भारत में नई सुबह थी, नई सत्ता थी, नई आवाज थी और उस दुनिया को बनाने वाले थे चंद्रगुप्त और चाणक्य। चाणक्य के वे महान संदेश जिन्हें आज भी अपना लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। कमजोर मत बनो, क्योंकि दुनिया कमजोर को कुचल देती है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपने मन, अपने निर्णय और अपने कामों में कमजोर होता है, उसे दुनिया दबा देती है। वे समझाते थे कि जीवन एक युद्ध भूमि है। अगर तुम डरोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, इच्छा शक्ति, बुद्धि और आत्मसम्मान की होनी चाहिए। जिससे खतरा हो उसे समय रहते दूर कर दो। चाणक्य ने देखा था कि छोटे छोटे दुश्मन आगे जाकर साम्राज्य गिरा देते हैं। वे कहते थे कि कांटा पैर में चुभता है, लेकिन अगर निकालो नहीं तो वही घाव बन जाता है। इतना ही नहीं, वे रणनीति सिखाते थे कि समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना बुद्धि है। अपना राज किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते थे कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ लोग दोस्ती में भी स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। इसलिए वे चेतावनी देते थे कि राज वही सुरक्षित है जो तुमने किसी को बताया ही नहीं। धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में चलो। चाणक्य का मानना था कि तेज दौड़ने में कोई महानता नहीं, महानता सही दिशा चुनने में है। वे बताना चाहते थे कि जीवन में जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है, क्योंकि गलत दिशा में दौड़ना सिर्फ तबाही देता है। जीवन में 3 लोगों को कभी नजरअंदाज न करो, गुरु, माता और पिता। वे कहते थे कि ये 3 लोग जीवन के वास्तविक स्तंभ हैं। गुरु बुद्धि देता है, माता संस्कार देती है और पिता अनुशासन देता है। जो इंसान इनको सम्मान देता है, उसका जीवन स्थिर और ऊंचा होता जाता है। मुश्किल समय आने वाला है, इसे पहले पहचानो। चाणक्य की दृष्टि अद्भुत थी। वे कहते थे कि तूफान आने से पहले हवा बदलती है, यानी अगर तुम सावधान रहो तो आने वाली समस्या पहले ही दिख जाती है और ये इंसान को सही तैयारी करने की शक्ति देता है। बिना मेहनत के ज्ञान नहीं मिलता। चाणक्य खुद बचपन से कष्ट झेलकर बड़े हुए थे। उन्होंने देखा था कि ज्ञान ही असली हथियार है। इसलिए कहते थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। एक दिन जितना पढ़ो उतना ही तेज बनते जाओगे। जहां सम्मान न मिले वहां टिकना मूर्खता है। चाणक्य कहते थे कि यश, सम्मान और प्रेम ये भी भोजन की तरह हैं। जहां ये न मिले वहां रहना आत्मा को कमजोर कर देता है। उन्होंने सिखाया कि इंसान को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां उसकी कद्र हो। एक ही गलती
2 बार मत दोहराओ। वे समझाते थे कि पहली गलती सीख है, लेकिन दूसरी बार वही गलती करना चरित्र की कमजोरी है। इसलिए चाणक्य हमेशा अनुभव से सीखकर आगे बढ़ने पर जोर देते थे। कौशल और बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं। चाणक्य का मानना था कि सोना खो जाएगा लेकिन बुद्धि नहीं। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा और कौशल को बढ़ाता जाता है वो किसी भी युग में सफल होता है। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो और जिसे बदल सकते हो बदल दो। ये संदेश बहुत गहरा है। चाणक्य समझाते थे कि हर चीज पर रोना जरूरी नहीं। जीवन का राज यही है, जो चीज बदल सकती है उसका समाधान करो और जो नहीं बदल सकती उससे सीखो। सही लोगों से ही रिश्ते बनाओ। वे कहते थे कि सांप को दूध पिलाने से वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता। दुनिया में कई लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन मन में जहर रखते हैं। इसलिए संबंध बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। क्रोध को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। चाणक्य कहते थे कि क्रोध बुरा नहीं, गलत जगह किया गया क्रोध बुरा है। वे रणनीति सिखाते थे कि क्रोध को ऊर्जा बनाकर सही समय पर उपयोग करो, यही जीत की कुंजी है। समय बदलता है और बुद्धिमान वही है जो समय के साथ बदल जाए। वे कहते थे कि स्वयं को कठोर मत बनाओ, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। चाणक्य का अंतिम संदेश यही माना जाता है कि इंसान बाहरी दुनिया को तब जीतता है जब वो अपने ही मन को जीत लेता है। अवसर को पकड़ना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते थे कि अवसर दरवाजा खटखटाकर चले जाते हैं, जो उठा लेता है वही सफल होता है। वे लोगों को सिखाते थे कि इंतजार में जीवन मत बर्बाद करो। जो मौका सामने आता है उसे पकड़ो और आगे बढ़ जाओ। व्यक्ति अपनी वाणी से पहचान जाता है। वे कहते थे कि माणिक की पहचान जौहरी करता है और इंसान की पहचान उसकी बोली। अगर इंसान की वाणी मीठी हो तो लोग उसे अपने दिल में जगह देते हैं और कटु वचन अच्छे से अच्छे रिश्ते तोड़ देते हैं। व्यापार, राजनीति और जीवन तीनों में भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। चाणक्य भावुकता को एक कमजोरी मानते थे। वे कहते थे कि निर्णय भावना से लिया तो पछताओगे, बुद्धि से लिया तो संभल जाओगे। यही कारण था कि वो चंद्रगुप्त को भी सिखाते थे कि रणनीति में दिल नहीं, दिमाग इस्तेमाल करो। ईर्ष्या में जलने वाले लोगों से दूरी रखो। वे कहते थे कि ईर्ष्या एक जहरीला बीज है। जो व्यक्ति दूसरों की तरक्की से जलता है वो किसी दिन तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। विपत्ति में शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य एक युद्ध का उदाहरण देते थे। जहां सैनिक घबरा जाते हैं वहां हार पक्की होती है। जो शांत रहते हैं वही जीत का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए वे सिखाते थे कि कठिन समय में शांति ही बुद्धि की पहचान है। धन कैसे कमाते हो इससे ज्यादा जरूरी है कि धन कैसे बचाते हो। वे कहते थे कि धन कमाना आसान है, बचाना मुश्किल। जो व्यक्ति धन की रक्षा नहीं करता वो कभी स्थिर जीवन नहीं जी पाता। इसलिए बचत और अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। अति प्रेम और अति विश्वास दोनों ही विनाश कर देते हैं। चाणक्य कहते थे कि हर चीज में संतुलन जरूरी है। अगर आप किसी पर अत्यधिक निर्भर हो जाओ तो वही इंसान एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मूर्ख से बहस करना खुद को अपमानित करने जैसा है। वे हमेशा कहते थे कि मूर्ख का ज्ञान वाद विवाद नहीं, अनुभव ही बढ़ाता है। इसलिए सामान्य लोग विजयी दिखने के लिए बहस करते हैं, बुद्धिमान लोग चुप रहकर आगे बढ़ जाते हैं। ईमानदार व्यक्ति को भी समय समय पर रणनीति अपनानी चाहिए। चाणक्य नैतिक थे पर भोले नहीं। वे कहते थे कि सत्य बोलो पर अपने सत्य की रक्षा भी करो। कभी कभी संसार को उसकी भाषा में जवाब देना ही जरूरी होता है। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर कोई महान नहीं बनता। वे सिखाते थे कि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज जो तुम्हें छोटा समझते हैं कल वही तुम्हारी तालियां बजाएंगे। इसलिए अपना रास्ता खुद तय करो। बुरे समय में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। चाणक्य का कहना था कि जब जीवन में अंधेरा होता है तभी असली चेहरे दिखते हैं।
समृद्धि के समय तो सभी मित्र बन जाते हैं, लेकिन संकट के समय जो साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं। चोरी, झूठ और आलस्य तीनों को अपने जीवन से मिटा दो। ये 3 दोष इंसान को धीरे धीरे बर्बाद करते हैं। चाणक्य कहते थे कि इनसे बच गए तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे अनुशासन को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो तब दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करती है। अगर इंसान खुद को कम आंकता है तो दुनिया भी उसे कम ही समझती है। चाणक्य कहते थे कि पहला सम्मान खुद को दो, बाकी दुनिया खुद सीख जाएगी। अधूरे ज्ञान से सावधान रहो। वे कहते थे कि अधूरा ज्ञान अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जो चीज पूरी तरह न समझो उस पर निर्णय मत लो। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें। चाणक्य की दृष्टि बहुत लंबी थी। वे कहते थे कि इंसान के वस्त्र, रूप और धन मिट जाते हैं, लेकिन कर्म और विचार अमर होते हैं। यही कारण है कि वो खुद आज भी याद किए जाते हैं। अगर उनके इन संदेशों ने आपके मन में जरा भी रोशनी जगाई तो इस ज्ञान की लौ को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अब एक छोटा सा काम, कमेंट में जरूर लिखिए, जय चाणक्य, ज्ञान ही असली शक्ति है। देखते हैं कितने लोग इस महान आचार्य की सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्ञान की एक और रोशनी के साथ।